नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से ट्रंप ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। अभी कुछ दिन पहले ही ईरान इजरायल युद्ध, ईरान गाजा युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और पिछले 3 साल से लगातार अनवरत चलता जा रहा रूस यूक्रेन युद्ध। आखिरकार अमेरिका चाहता क्या है? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध भी नाटो के ही कारण शुरू हुआ था और नाटो के कारण ही वो आज तक चलता चला जा रहा है। क्योंकि नाटो यदि यूक्रेन को सहयोग नहीं करता, हथियार नहीं देता, तो ये युद्ध अब तक कब का खत्म हो चुका होता। निश्चित है, जिस तरह से नाटो ग्रुप और अमेरिका उसमें से, क्योंकि बगैर अमेरिका के कोई भी नाटो देश किसी भी देश का सहयोग नहीं कर सकता। जब तक अमेरिका की मर्जी नहीं होगी, कोई भी नाटो देश, यूक्रेन हो या कोई ईरान हो या इजराइल हो या जो भी नाटो के सदस्य देश हैं, कोई भी एक दूसरे का सहयोग नहीं करेगा, ना ही किसी अन्य देश के खिलाफ कभी बोलेगा। तो इससे ये साबित होता है कि जिस तरह से यूक्रेन युद्ध आज तक चला जा रहा है, उस युद्ध में अमेरिका की बहुत ही बड़ी भूमिका रही है, जिसके कारण आज तक वो बंद नहीं हुआ और यूक्रेन नाटो में आज तक शामिल नहीं हुआ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ा हुआ बहुत ही गंभीर मुद्दा है। यह मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि आज जो युद्ध है, भले ही ये युद्ध वर्ल्ड वार 3 में बदल सकता है, क्योंकि नाटो देशों ने मिलकर के ये ऐलान किया है कि हम सब मिलकर यूक्रेन का साथ देंगे। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रंप ने अब तक 3 जुलाई को जो पुतिन से बातचीत हुई, उस बातचीत में ट्रंप ने फोन वार्ता के जरिए, हो सकता है पुतिन ने 3 जुलाई को 60 दिन मांगे हों कि हमें 60 दिन दे दीजिए, उसके बाद आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि 14 जुलाई को जो वार्ता हुई कि नहीं हुई, उस वार्ता के बाद जो ट्रंप ने घोषणा की कि मैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन को 50 दिन का वक्त देता हूं, या तो इन 50 दिन में वो युद्ध समाप्त कर दें, या फिर युद्ध समाप्त नहीं करते तो सैंक्शन झेलने के लिए, टैरिफ झेलने के लिए तैयार रहें। इस तरह से युद्ध में इससे ये साबित होता है कि 3 जुलाई को जो वार्ता हुई थी, उस वार्ता के अंदर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 60 दिन की कोई डील हुई होगी। क्यों? यदि डील नहीं होती तो 14 जुलाई को ट्रंप ये नहीं चिल्लाता कि मैं रूस को 50 दिन का समय दे रहा हूं। ये समय बहुत ही सोचनीय है। ये समय एक ऐसा समय दिया गया है जब नाटो देश अपना मीटिंग कर करके ये कह रहे हैं कि हम यूक्रेन का साथ देंगे और यूक्रेन का साथ दे करके रूस पर हमला करेंगे, यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेंगे, और इसमें अमेरिका की भी मर्जी है। इस तरह से जो चीजें हो रही हैं, 50 दिन और रूस और अमेरिका की क्या कोई मिली भगत है, या रूस ने अमेरिका को अपने सामने झुका दिया है? ये सारी चीजें हम आगे करते चले जाएंगे, आपको बताएंगे। आपको यदि अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि जो वीडियो आज बन रहा है वो वाकई इस अच्छा बना है या गलत बना है, या आपका जो भी विचार हो वो विचार इसमें जरूर रखिएगा। अगली बात हम इसमें करेंगे, जिस तरह से नाटो देशों ने मीटिंग की और मीटिंग में अनाउंस हुआ, तो अमेरिका ने 3 चीजें उनके सामने रखी। अमेरिका की सबसे पहली शर्त थी कि नाटो देश हथियार खरीदेंगे, मैं कोई हथियार किसी को नहीं दूंगा, अर्थात मैं एक पैसा खर्च नहीं करूंगा। जिसको भी हथियार जितने भी खरीदने हैं वो नाटो देश हथियार खरीद करके यूक्रेन तक पहुंचाएंगे। सबसे पहली बात, नाटो देश हथियार खरीदेंगे और यूक्रेन तक पहुंचाएंगे, और अमेरिका कोई भी उसमें एक पैसा, $1 खर्च नहीं करेगा। अमेरिका केवल अपने हथियारों को बेचेगा। जो आज तक मैं आपसे कहता रहा कि अमेरिका केवल अपनी इकोनॉमी, अपने बिजनेस को बचाने के लिए उसने ये बिजनेस मॉडल युद्ध शुरू किया है। जहां भी, जब भी अमेरिका की इकोनॉमी गिरती है, अमेरिका कहीं ना कहीं किसी न किसी देश को लड़ाने के लिए तैयार कर देता है,
और अपने हथियार बेच करके अपने इकोनॉमी को बचाने का काम करता है। आज जिस तरह से वर्ल्ड वार 3 की ओर विश्व बढ़ता चला जा रहा है, पूरा यूरोप इकट्ठा होकर के रूस पर हथियारों की बौछार करने जा रहा है, उससे सिर्फ यही लगता है कि आने वाला समय विश्व युद्ध की ओर बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि अमेरिका अपना पैसा लेगा, उसकी इकोनॉमी बनेगी, और जो नाटो के जितने बड़े देश हैं, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, फिनलैंड हो, पोलैंड हो, जितने बड़े देश हैं वो सब के सब पागल हो चुके हैं। पता नहीं रूस से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं, और हथियार खरीद करके रूस के खिलाफ उन हथियारों को यूक्रेन को दे देंगे और इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था स्वयं बर्बाद करेंगे। क्योंकि रूस ने भी सीधा कहा है, जिस देश से हथियार गुजर करके यूक्रेन तक पहुंचेगा, मैं ये समझूंगा कि उस देश ने मेरे खिलाफ, रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, और ऐसे देशों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे ये साबित होता है कि ये रूस यूक्रेन युद्ध यूरोपीय यूनियन की तबाही की ओर बढ़ता चला जाएगा। नाटो की तबाही निश्चित है। इन 50 दिनों में देखने को मिलेगा कि जिस तरह से ट्रंप ने बिजनेस मॉडल बना करके और युद्ध वार जगह जगह खोल रखे हैं, उन वारों में अपना फायदा केवल कर रहा है, अपने हथियारों को बेच रहा है और एंजॉय से बैठा देख रहा है। क्योंकि अमेरिका का तो कुछ जाना नहीं इस वर्ल्ड वार में, अमेरिका को जाना नहीं रूस यूक्रेन युद्ध में। यूक्रेन को हथियार सप्लाई नाटो देश करेंगे, अमेरिका को उनसे पैसा मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, डॉलर मिलेगा, अपनी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, अमेरिका बढ़ता चला जाएगा। अमेरिका अपनी बादशाह पर इकट्ठा बैठा हुआ सभी नाटो देशों को अपनी उंगलियों पर नचाता रहेगा। ये नाटो देश कब तक इस तरह नाचते रहेंगे, ये सोचने वाला प्रश्न होगा। क्या ये विश्व युद्ध की ओर हथियारों की सप्लाई बढ़ती चली जाएगी? क्या रूस इन नाटो देशों पर हमला कर देगा? जहां तक मेरा मानना है, सबसे करीबी रूस के 4 पनडुब्बियां जहां समुद्र के अंदर घूम रही हैं, उन 4 जगहों में सबसे अच्छी जगह नॉर्वेजियन सागर है, जो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी को उड़ाने का काम करेगी। चाहे वहां से पुतिन उन पर परमाणु हमला करें, चाहे वहां से एक साधारण मिसाइलों का हमला करें, वहां से इन 3 देशों का खात्मा शुरू हो जाएगा। दूसरी जगह है बैरेंट सागर या कोला प्रायद्वीप, अर्थात यहां से फिनलैंड और स्वीडन पर रूस हमला कर सकता है। तीसरी जो चौथी सबसे मोस्ट वांटेड जगह है कैलिनिनग्राद, अर्थात ये जगह ऐसी जगह पर है जहां से पोलैंड बिल्कुल 80-100 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है, और पोलैंड का खात्मा निश्चित है। क्योंकि ये सारे के सारे नाटो के हथियार, सारे के सारे नाटो के हथियार केवल पोलैंड के जरिए वहां तक पहुंचेंगे। पोलैंड में ये सब जाकर के डंप होंगे और वहां से यूक्रेनी बॉर्डर पार करते हुए यूक्रेन में वितरित होंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि जिस तरह से सारे नाटो देश मिलकर के पोलैंड में हथियार पहुंचाते हैं, और इन नाटो देशों को खत्म करने के लिए रूस निश्चित ही तबाही मचाएगा और ट्रंप का बिजनेस मॉडल बनेगा। ये ट्रंप से हथियार खरीदेंगे नाटो देश, और नाटो देश ही ट्रंप को फिर से अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम कराएंगे। ये उसके लिए बिजनेस बन चुका है। यानी युद्ध और व्यापार दोनों चीजें उसका अपना एक मॉडल बन चुका है अमेरिका का, कि किसी भी देश को लड़ाते रहो, लड़ाते रहो, लड़ाते रहो, और हथियारों को बेचते रहो अपने देश की तरक्की के लिए, अपने देश की इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए, मानवता का कत्लेआम कराते रहो। तो आज दुनिया का, जो आवाज तक मैं आपसे कहता रहा, मानवता का यदि सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो अमेरिका है। हमें इस अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। नाटो देशों की इसकी सच्चाई को जानना होगा कि जिस तरह से अमेरिका अपने नाटो देशों को हथियार बेच करके यूक्रेन पहुंचा रहा है, बल्कि इसे तो ऐसा करना चाहिए था जब नाटो देश एक सहमति से उठ खड़े हुए हैं यूक्रेन का साथ देने के लिए, तो उन हथियारों को सबको अपने अपने बराबर हिस्से में बांट करके वहां तक भेजना चाहिए था। नाटो को किस चीज का पैसा दिया जा रहा है? नाटो किस चीज का पैसा अमेरिका को दे रहा है? इससे उसकी एक चालाकी भरा गेम प्लान है, ट्रंप का ऐसा गेम प्लान जिसे नाटो देश आज तक समझ ही नहीं पाए। नाटो देशों को यह गेम प्लान समझना होगा
कि हथियारों के दम पर बादशाहत कायम करने वाला अमेरिका मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बनता चला जा रहा है। और ऐसे देश को यदि हमने नहीं रोका, ऐसे व्यक्तियों को यदि हमने नहीं रोका, तो मानवता के लिए आने वाले कल में सबसे बड़ा खतरा अमेरिका बनने जा रहा है। क्योंकि जैसे ही इसकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था गिरती चली जाएगी, ये मानवता का विध्वंस विनाशकारी पल होगा और अमेरिका फिर से वर्ल्ड वार या युद्ध में देशों को झोंकता चला जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका का खात्मा निश्चित जरूरी है, क्योंकि ये मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बनता चला जा रहा है। अपने हथियारों की सप्लाई कर करके अपनी इकोनॉमी को बचाने का काम कर रहा है।